मैं धन्यवाद दूंगी आप सभी का, मंच के उपस्थित सभी नेतागण, सामने उपस्थित सब मेरे भाई और मेरे बहनों। बहनें तो कम ही है, भाई ज़्यादा है, लेकिन मुझे अपेक्षा ये थी कि बहनें भी ज़्यादा उतरनी चाहिए। कहाँ है बहनें? अच्छा, ये साइड में बैठी है, लेकिन कभी ना कभी आप भी ये साइड में आके कोने में बैठ सकती हो। मैं आपको तो पहले से पहचानती हूँ, ताई ताई बसले तिथे बिचारा येऊन। मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप भी आइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी को होती है तो घर की औरत को सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि घर ये सबसे बड़ी हमारी मेहनत की कमाई है। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आज का पूरा चैनल देखा होगा आपने, तो पूरी चर्चा मीरा भाईंदर के जो मोर्चा चला, उस मोर्चा की चर्चा पूरे दिन आपने टीवी पे देखी। थोड़ा मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह ये चर्चा शुरू हुई है, ये चर्चा शुरू हो गई कि किताबों में, स्कूल में जो है पहली से लेके 5वीं तक हिंदी सिखानी चाहिए कि नहीं सिखानी चाहिए, इसके ऊपर ये चर्चा शुरू हुई और ये कहा गया कि कंपलसरी जो है वो सिखानी चाहिए। तो उसको महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि ऑलरेडी ये 5वीं से सिखाई जाती है और मातृभाषा जो है वो बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, तो ऐसा है वो वही सिस्टम को चालू रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आप सभी को पूछना चाहती हूँ, आप सभी जो इतने लोग यहाँ सामने बैठे हैं, आप सबको मराठी समझ में आती है? आती है ना? आती है ना? अरे भैया आती है जिया भाई, मुझे पूरा मालूम है, सबको समझ में आती है। और आप मुझे बताइए कि अगर बच्चों को अगर यहाँ पे तो ऐसा है महाराष्ट्र में और मुंबई में उर्दू मीडियम के स्कूल है, हिंदी मीडियम के स्कूल है, तमिल मीडियम के स्कूल है, तेलुगु मीडियम के स्कूल है, कन्नड़ा मीडियम के स्कूल है, तो इतना सब सुविधाएं होने के बाद अगर महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? पूरे गांव में, विदर्भ में, पुणे में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। तो मराठी में अगर बच्चों को सिखाएंगे और 5वीं से अगर बच्चे को हिंदी सिखाएंगे तो दोनों भाषा सिखाई जा रही है कि नहीं जा रही है? फिर ये विवाद किस बात से चल रहा है? क्या है? हम विवाद ये चल रहा है, इससे पहले कुछ और विवाद चल रहा था, फिर विवाद चल रहा था हिंदू मुस्लिम का, अब विवाद चल रहा है भाषा का, इसके बीच में विवाद चल रहा था ओबीसी वर्सेस मराठा का, बीच में विवाद चल रहा था धनगर वर्सेस धनगर का, बीच में और महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था वो हलवा जमात के ऊपर से और दूसरी ऊपर से। तो ये समाज में झगड़ा, जात में झगड़ा, धर्म में झगड़ा, भाषा में झगड़ा, इसी में पूरा टाइम हमारे चैनल जो है उसी में काम करते हैं। ये कभी लोगों को ये नहीं बताते कि भैया लोगों की समस्या क्या है, उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। मैंने आज एक जगह पे कहा कि अगर हमारी सबसे बड़ी अगर ताकत कोई होनी चाहिए थी, मीडिया होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया है, एनडीटीवी रहिए, एबीपी माझा रहिए, टीवी 9 रहिए, सभी के किसी ना किसी को, आपको मालूम है चैनल आजकल किसके हो गए हैं और किसके चलाए चल रहे हैं। तो इनको जो सच्चाई है, जो लोगों की जरूरतें हैं, उसके ऊपर वो लोग बात ही नहीं करना चाहते, किसी और मुद्दे के ऊपर। बिहार का इलेक्शन आ गया तो बिहार के हिसाब से राजनीति होगी। मुझे एक सवाल ये भी पूछना था मोदी जी से, जब कोविड आया था बिहार के लोगों के लिए आपने क्या किया? जो ट्रेनें भेजी वो भी हमने भेजी, जब महाराष्ट्र से ट्रेन गई तो बिहार में उसकी हालत क्या लोगों की हुई है सबको पता है। तो मोदी जी करते कुछ नहीं है, सिर्फ वादा देते हैं 15 लाख का, काले धन का, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का, 56 इंच की छाती का, एक के बदले में 10 सर देने का, लाल आंख दिखाने का, लेकिन मोदी जी करते कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने का काम करते, गरीब आदमी का कुछ भी काम नहीं करते। जो विषय पे बात होनी चाहिए उस विषय पे बात ही नहीं होती इस देश में, जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए उस विषय पे मीडिया चर्चा ही नहीं करता है। आज मैं धारावी की जनता को पूछना चाहती हूँ, आज सबसे बड़ा धारावी का मसला क्या है? आज मुंबई का मसला क्या है? मुंबई में धारावी के नाम पे इतनी सारी जमीनें दी गई है, धारावी के नाम पे दी गई है, उसके साथ साथ आपने अदानी को मुंबई का सबसे बड़ी चीजें दी है। आपने अबुजा नगर दे दिया, आपने मोतीलाल नगर दे दिया, आपने वहां पे जो है वो एमएसआरडीसी की जमीन दे दी, एयर इंडिया की कॉलोनी दे दी, धारावी के नाम पे मड मालवनी दे दी, धारावी के नाम पे देवनार दे दी, धारावी के नाम पे मिठागर जमीन, धारावी के नाम पे कुर्ला की गार्डन, धारावी के नाम पे और कौन सी जमीनें दी है? मड मालवनी अक्सा है। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर नवी मुंबई
हैं जो 2.5 लाख में लोगों को खरीदी करने हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये चीज। अगर वो जो सर्वे आया है 500 लोगों का जो मेघवाड़ी से आया है, मेरा तो सवाल है कि मेघवाड़ी धारावी में है क्या? पहले तो धारावी में मेघवाड़ी थी नहीं, फिर उन्होंने 6 नंबर का सेक्टर बनाया। 6 नंबर का सेक्टर कौन सा सेक्टर है? आपका जो शालीमार के पीछे जाएंगे और वो जो है माहिम का, वो 6 नंबर का इन्होंने सेक्टर बनाया। अब 500 लोगों की सर्वे की बात शायद सभी ने यहाँ पे की होगी। 500 में से 122 लोग पात्र है, बाकी सब अपात्र। नीचे का स्ट्रक्चर अपात्र, ऊपर का स्ट्रक्चर पात्र। अब मेरा सवाल यह है कि कभी ऐसा होता है क्या कि नीचे का स्ट्रक्चर अपात्र होता है, ऊपर का पात्र होता है? लेकिन यहाँ हुआ है। अब पात्र ऊपर का जो हुआ है उसको कहाँ भेजने वाले ये लोग देवनार भेजने वाले। और देवनार में भी खुद का घर नहीं है, रेंटल हाउसिंग में जाना है। मतलब क्या बोलते हैं उसे, रेंटल को क्या बोलते हैं, भाड़े पे ऊपर जाना है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि धारावी के लोगों को, यहाँ पे भी धारावी के लोग नहीं बस रहे, धारावी के लोग वो साइड से बच रहे, माटुंगा लेबर कैंप के वहां से पीछे से आपके यहाँ से बचने का काम होगा। सब धारावी जो है यहाँ पे अदानी की हो जाएगी, बीकेसी 2 हो जाएगा। और हम लोग जो धारावी के लोग हैं वो माहिम स्टेशन के इधर जो आप सब लोग शादी में जाते हैं वहां पे हम लोग को जितने भी धारावी के लोग पात्र होंगे उनको वहां पे शिफ्ट करने का काम होगा। हम लगातार लोगों से कह रहे, मुझे तो कमला नगर का धन्यवाद देना होगा कि आपने कम से कम एक बात तो सही की, आपने सर्वे नहीं होने दिया। मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ये धारावी की सभी लोगों को कह रही थी कि हम सबको उतर के एक चीज कहनी है। हमने धारावी में सिर्फ 2 मांगे रखी है। हमारी पहली मांग है कि धारावी में सभी घर को पात्र करो और धारावी के लोगों को धारावी में बसाओ, यहीं पे उनको घर दो, यही हमारी मांग है। आप उनको देवनार दोगे भाई साहब, फायदा क्या? हम 2011 तक के पात्र हैं, हमें हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, डीआरपी वाइटल प्रोजेक्ट है, इसलिए इतनी जमीनें मुफ्त के टीडीआर, मुफ्त के एफएसआई अदानी को दे रहे हो। और जो लोग हमारे इधर के अपात्र हो रहे, वो क्यों अपात्र हो रहे? क्योंकि स्ट्रक्चर में जो रहने वाला है उसने 2002 में खरीदा है, 2003 में खरीदा है। जबकि स्ट्रक्चर को मान्यता है, उसके अंदर रहने वाला आदमी कल भी घर खरीदे तो उसको ट्रांसफर फी भर के जो है वो घर मिलना चाहिए। पर उन्होंने क्या किया है, स्ट्रक्चर 2000 तक का लिया है और 2000 के स्ट्रक्चर में आदमी जिसकी मतदार यादी में नाम है और ये है, उसी को जो है पूरी तरह से पात्र करने का काम किया है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, कमर्शियल तो सिर्फ 3 ही पात्र हुए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं ये जो कमर्शियल वाले हैं इनको तो इतना डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं और 7 दिन के लिए नोटिस दी है कि 7 दिन के लिए ये वेबसाइट है, वो खिड़की है, यहाँ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट देना है। मेरा कहना यह है कि अभी धारावी के लोगों को उतरना पड़ेगा, जमीन पे उतर के ये कहना पड़ेगा कि धारावी के हर आदमी को हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो मेघवाड़ी हो या बाकी। क्योंकि आप ये समझिएगा, अगर मेघवाड़ी में ये हालत है तो कल हमारे यहाँ पे क्या हालत होने वाली है। क्योंकि सभी लोगों ने डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी सबमिट किया है, पेपर सबमिट किया है, इनका जो मास्टर प्लान बना है उसके ऊपर भी हमने ऑब्जेक्शन किया है। क्योंकि इनके मास्टर प्लान में तो धारावी कोने में खिसक के जाके 1/3 में बैठ गई और बाकी सब जगह पे इनके पूरी तरह से अदानी के लिए डेवलपमेंट चल रहा है। तो हम लगातार कह रहे हैं कि जितने भी धारावी के स्ट्रक्चर है, आप बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि 60,000 है, 65,000 है, 70,000 है। हम ये कह रहे हैं कि आंकड़ा आया कहां से? पात्र की पहली लिस्ट लगी है, 500 लोगों को ये लिस्ट लगी है, तो इतनी भारी संख्या में ये आया कहां से आपके पास पात्रता का? आपने मास्टर प्लान कैसे बनाया? पात्रता में अगर आप 70,000 भी लेते हो तो 40-50 हजार घर मिलते हैं, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ, आप किसी से चर्चा की क्या कि कहाँ मिलेगा घर? बोल रहे हैं, आपको कोई बता रहा है? हाँ? कोई भी कुछ नहीं बताता। और जो उनकी तरफ से आते हैं वो तो गवर्नमेंट के नहीं होते, हमारे में से आप में से कोई तो आता है, हाँ? प्राइवेट आते, हमारे आप में से होता है ना। एक कोई तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है या एनजीओ का होता है, उससे आगे जाके बढ़ के बोली तो पुलिस स्टेशन का होता है ना, रिलेटेड टू पुलिस स्टेशन। वो आता है, उसको 1 महीने का सैलरी चालू है, घर के पीछे 3,000 रुपया मिल रहा है। पर मेरा ये सवाल है कि लोगों से, अभी आपने तो नहीं किया है, आप में से
उसको मालूम होगा, लोगों से एफिडेविट लिख के ले रहे हैं, लोगों से बाजू बाजू में दो लोग बैठा के एक वीडियो बना के ले रहे, लेकिन क्या, अरे दो लोग बाजू में बैठा के एक वीडियो बना के लेते हैं कि ये साइन की है, और जो लोग साइन कर रहे हैं मैं उनसे बार बार, पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आके बैठी थी, मैंने लोगों से कहा था कि आप उस पेपर पे साइन मत करो। क्या अदानी हमको लिख के दे रहे हैं हमको धारावी में घर मिलने वाला है? क्या अदानी हमको लिख के दे रहे हैं? क्या एक के बदले में हमें क्या हो गया ना, जब हम विरोध कर रहे थे तो लोग कहते थे हमें 3-3 घर मिलने वाले, बराबर है? कितने घर मिलने वाले हैं? हाँ, 3 घर। अभी तो ऐसा हो गया कि नीचे का पात्र है, ऊपर का पात्र है, कहां से 3 घर मिलेंगे? हाँ, कहां से 3 घर मिलेंगे? एक घर मिलेगा, वो भी कहां मिलेगा? जाओ देवनार, वाड़ा, और वहां पे क्या है? पूरे मुंबई का 100 साल से भी ज्यादा आया हुआ कचरा, वो भी पूरा कचरा निकलेगा नहीं, क्योंकि वो डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं कर सकते, तो आधा डंपिंग ग्राउंड चालू रहेगा, आधे में कचरे में हमें बिल्डिंग बांध के देंगे, और वो भी रेंटल हाउस। फिर भी हमारे लोग रास्ते पे उतर नहीं रहे, सड़क पे उतर के ये नहीं कह रहे कि ये हमारा घर है, इसके बदले में हमें एक घर मिले या 2 घर मिले, हमें धारावी मिलना चाहिए। ये बात करने के लिए लोग क्यों नहीं उतर रहे? जब तक आप इसके लिए उतरेंगे नहीं, अभी हमारे अब्बास भाई किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, किसान कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं थे, वो भारत के ही हमारे लोग थे। वो लोग जो हमारे लिए अनाज उगाने का काम करते हैं, 1.5 साल तक सड़क में आंदोलन करते रह गए, ठंडे पानी की फवार ली, उन्होंने रास्ते में कीड़े खाए, चलते चलते उनको तकलीफ देने का काम किया गया, उनको खाना नहीं था, खाना कहीं से बना के वो लोग खाते थे, लेकिन उन्होंने 1.5 साल तक आंदोलन किया, तब जाके 3 काले कानून रद्द करने का काम किया। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको भी। ये तो ऐसा हो गया कि सब ऐसा हो गया, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। हम कितनी बार बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों को सबको उतरना पड़ेगा, कमर्शियल की प्रॉब्लम अलग है, इंडस्ट्री की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर धारावी को पहचान किससे है मालूम है आपको? धारावी की पहचान अगर अलग अलग जात धर्म के लोगों से है, तो धारावी की पहचान मिनी माइक्रो इंडिया कहते हैं, जिसको फाइनेंस इंडस्ट्री कहते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा रुपया धारावी से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। छोटे छोटे हर घर में व्यापारी है, बिजनेस चलता है, एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, बिजनेस करने का काम करते हैं। कल क्या होगा बिजनेस का? कोई चर्चा है? किसी से भी कोई चर्चा हो रही है यहाँ पे? और जिनको पगार पे रखा है उनसे भी चर्चा हो रही है क्या? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, चुपके से 10-15 लोग आते हैं पुलिस के साथ, वो एक आर्मी के जैसा ड्रेस पहना है। अभी तो नया सिस्टम चालू किया मालूम है, किधर तो एक जगह में अंदर बैठ जाते, बुला बुला के डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। हाँ, घर में अंदर बैठते, घर में बैठते या मंदिर में बैठते हैं, या कोई सोशल वेलफेयर का सेंटर होगा तो उसमें बैठते हैं, और बुला बुला के बोलते हैं, लोगों को परेशान क्या करते हैं? अगर तुम डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तुमको हम अपात्र करेंगे। आज जो डॉक्यूमेंट दिया उनको भी अपात्र किया है, उनका क्या? और जो पात्र किए हैं उसमें से भी उनको कहा है कि 3 साल के लिए आपको रेंट लेके बाहर जाना चाहिए। और जबकि वो बिल्डिंग जो बन रही है उनको कहा गया था यहां से हम आपको वहां शिफ्ट कर देंगे। जिस रेलवे की जमीन पे ये बन रहा है, उस रेलवे वाले लोग रहवासी है, उनको भी ये घर नहीं देने का काम कर रहे। मैं तो परसों हमने 5 नंबर की सेक्टर की मीटिंग रखी थी, पूरा सभी लोगों को बुलाया था। हमने बोला कि अगर आप लोग अभी नहीं उतरोगे तो पूरा का पूरा 5 नंबर 3 नंबर सेक्टर पूरा का पूरा अदानी का हो जाएगा, क्योंकि मास्टर प्लान तो कोई देख ही नहीं रहा है। बीच बीच के हे पण तिथेच आहे, हे पण अदानीकडेच है, ये सब अदानी के पास है। वाहिम फाटक से वो जो पोर्शन आपका जाता है, वो पूरा पोर्शन जो है वो धारावी है। मतलब कौन सा आप समझ रहे हो? मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आप पीछे देखते हो, वहां से लेके माहिम स्टेशन तक में धारावी रहेगी, और ये BKC 2 बन जाएगा। लेकिन फिर भी लोग नहीं उतर रहे। लोगों को ऐसा लगता है फिर कुछ नहीं, एक दिन बुलडोजर आएगा और बुलडोजर आके सबको तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि मीडिया कोई दिखाएगा नहीं, मीडिया को पड़ी नहीं है, मीडिया कुछ अलग न्यूज दिखाएगा, दिन में कुछ अलग न्यूज चलेगी। आज मैंने देखा, आप आजाद मैदान का वीडियो देखना, मुझे लगता है 10 से 12 हजार टीचर आए थे, शिक्षक। आप गए थे? आज 10 से 12 हजार शिक्षक आए थे आंदोलन करने के लिए, आज उनकी एक भी न्यूज नहीं है।
है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया को लगता नहीं है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब विषय क्यों चल रहा है हिंदी मराठी का? क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ गया है और मुंबई में अलग इलेक्शन होने वाला है, कारपोरेशन। अरे पर आप नुकसान किसका कर रहे हो? जिनको जरूरत है, आज मुंबई के सड़क की समस्या है, नाले सफाई की समस्या है कि नहीं है? हाँ, आज मुंबई की सभी जो प्रॉपर्टीज है वो किसको देने का काम हो रहा है कि नहीं हुए? क्या मीडिया इस पे बात नहीं करनी चाहिए? हाँ, मीडिया ने कभी हमसे भी सवाल पूछना चाहिए। हम इतना रोज बोल के लिख रहे हैं कि भाई ताई आप क्यों लिख रहे हो, क्यों इतने लोगों को अपात्र किया? आप सोचिए 75% लोग अपात्र हुए हैं, वो भी मेघवाड़ी जैसे जहां पे G+1 है, जहां सब मराठी और पुराने लोग रहते हैं। तो आगे क्या होने वाला है? राजीव गांधी का क्या होगा? कमला नगर का क्या होगा? जब तक सब लोग साथ में मिलकर उतर के ये नहीं कहेंगे कि धारावी कर करके हम एक है, धारावी में हमें गल मिलना चाहिए और हम सबको पात्र करना चाहिए, तब तक ये लड़ाई नहीं हम जीत पाएंगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं होगी। इस लड़ाई में हर व्यक्ति को आना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आवाज बन के आना पड़ेगा। मैंने तो ये भी कहा कि ये मास्टर प्लान कैसे तैयार किया, जबकि आजाद नगर, कमला नगर, वहां पे फाटक, कोईवाड़ा, कुंभारवाड़ा, 90 फीट का कुछ पोर्शन, यहाँ पे तो अभी तक सर्वे नहीं हुआ। और मेरा सवाल ये है कि सर्वे हुआ है तो 2011 तक के देखना चाहिए, 2000 तक का क्यों देख रहे हैं? मास्टर प्लान बनाया है तो सजेशन ऑब्जेक्शन लीजिए, क्योंकि आपके कानून के अनुसार सजेशन ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं करने का काम सरकार के माध्यम से चल रहा है, क्योंकि अदानी ये मोदी जी के दोस्त है, इसीलिए पूरा कारभार ऐसा ही चल रहा है। एक गरीब आदमी को उठाओ, नमक पानी के जमीन पे भेजो, गरीब आदमी को उठाओ, देवनार में भेज दो, गरीब आदमी को उठाओ, वहां पे मड मालवनी में भेज दो। लेकिन आपके पास जो ताकत है ना, आपको पता ही नहीं है। उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास सत्ता है, पर आपके पास आपकी ताकत एकता है, उसका तो इस्तेमाल कीजिए, उसका तो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एक साथ सब लोग मिलके आएंगे, मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं धन्यवाद दूंगी, अभी सुभाष भाई तो मेरे को दिख रहे गाँव गए, हाँ, मैं सुभाष भाई मेरे को मिले और सुभाष भाई मेरे को बोले मैं भले किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं सर्वे नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारे ऊपर अन्याय की बात है, ऐसी तरह सोच सबकी हो जाए। देखिए ये ना बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई एक तानाशाह के, क्योंकि क्या हो गया, पहले बराबर अब्बास भाई बोल रहे थे, किसी को धारा भी दिखती नहीं थी पहले, धारा भी अचानक कब से दिखने लगी, जब से बीकेसी डेवलप हो गया, वहां अंबानी का एक सेंटर बन गया, एक मॉल बन गया, वहां पे रिक्रिएशन सेंटर बन गया, उनके ऑफिसेस बन गए, तो किसी की लाभी है, किसी की नजर हमारे पे आ गई, क्योंकि हम बीकेसी से कितने दूर है? हाँ, कितने दूर है? 50 मीटर भी दूर नहीं है, 50 मीटर के अंदर हम लोग हैं। राजीव गांधी नगर, आपका पोर्शन रहे, टी जंक्शन रहे, वहां पे जो है प्रेम नगर, नाइक नगर रहे, कितना दूर है? तो उनको तब से अपनी जमीन बहुत प्यारी लगने लगी। अभी वो स्टोरी बता रहे थे क्रांतिवीर की, ऐसे बहुत सी स्टोरियां है कि एक बड़े आदमी की नजर पड़ती है तो क्या क्या होता है, 100 लोगों को काम पे रखा जाता है और एक ही दिन में 100 लोगों को निकाला भी जाता है। क्यों निकाल लिया? अभी उनका काम हो गया। और जो सर्वे हुआ है, मुझे तो यही है कि वो सर्वे भी बराबर नहीं है। तो हम ये सबसे कह रहे हैं कि अभी तो उठिए, अभी तो सब लोग एक साथ आइए, अभी तो एक दिन उतर के कहिए कि हमें ये सर्वे भी मान्य नहीं है, हमारा सबका कहना है कि हमें पात्र करो। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके सामने इसके कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे, चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तब जाके ये सरकार सुनेगी। ऐसा एक वर्षा गायकवाड़ संसद में बोल रही है, विधानसभा में बोलेगी, यहाँ आके भाषण करेगी, ठीक है, पर जब तक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग उतर के एक दिन धारावी बन करके ये नहीं कहेंगे कि धारावी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि आप समझिए ये 500 लोगों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है एक छोटा तबका टूट गया तो कोई उतरेगा ही नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि छोटा छोटा करके, ऐसे ही पहले भी नोटिस छोटे छोटे हिस्से को ही दिए। राजीव गांधी को नोटिस देते तो 60 फीट वाले खड़े नहीं रहते, 60 फीट वाले को देते हैं
घर दिलाए, अदरवाइज तो बाजू में हट जाए, हमारे साथ आके लड़ाई लड़ने का काम करे। आप पैसे के लिए इतना लोगों के साथ गुर्बत कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। ये क्या चल रहा है देश में मुझे नहीं मालूम है, पर मैं पहली बार देख रही हूँ कि हुकुम तानाशाही कैसे होती है। इसका अनुभव हम लोग को दिख रहा है कि एक आदमी के फायदे के लिए लाखों लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। एक आदमी को एक बीकेसी बनाने के लिए करोड़ों धारावी के बिजनेस खत्म, रिलीजियस स्ट्रक्चर खत्म, लोग देवनार में जाए, गरीब आदमी की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ ये देश मोदी जी नहीं चलाते, ना मोदी जी का दोष चलाता है, ये देश का संविधान चलाता है, संविधान ही रहेगा। वरना आपने तो 400 का नारा दिया था, 240 में समेट के आ गए। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ जमहूरियत की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी ताकत का एहसास कीजिएगा, और रास्ते पे उतरने की बारी आई तो रास्ते पे उतर के अपना हक मांगिएगा, ताकि ये दिल्ली तक आवाज जाए, पता चले। आज उनको ऐसा लगता है धारावी में क्या चल रहा है, वर्षा गायकवाड़ बोल रही है, हाँ बोल रही है, ये कर रही है, कर रही है। अरे लोगों को भी उतरना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। आपकी जिंदगी भर की कमाई को जो है वो हाथ लगाने की काम हो रहा है, उसको बर्बाद करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप सभी लोग जानते हैं कितना बज गया। हाँ, तो मैं सभी लोग को यही आह्वान करूंगी कि आप सभी लोग एक साथ आए। हमारा तो पिताजी का नारा था, नारा क्या था, हम सब एक हैं। ये नारा बहुत जरूरी है आज देश के लिए। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, हम देख रहे हैं हर चीज में दोस्तों में भी झगड़ा हो जाए तो भी उसको जात धर्म की भाषा देते। आजकल ये रिश्ते भी बहुत अलग हो गए हैं। जब से मोदी जी आए हैं 14 से सब अलग हो गया देश में, हर चीज को देखने का नजरिया अलग हो गया। इस देश को बांधने वाला मैं तो आज ही सबको कहा, मैंने कहा इस देश की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है मालूम है, 10 किलोमीटर के बाद खाना बदलता है, भाषा बदलती है, लेकिन सबके दिल में भारत रहता है। विविधता में एकता का नाम भारत है, इसलिए हम सब एक है। ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है। आज दुर्भाग्यवश इतना क्या बोलूं, नफरत फैलाने का काम हो रहा है। थोड़ा मोहब्बत बांटते हैं। धारावी की जो एक सीख दी है, हमारे वखार भाई ने बनाया था, वो मुझे याद है, और वो जो सीख दी है धारावी ने, इसीलिए मैंने चौक भी उधर बनाया था, हम सब एक है का। क्योंकि जब भी कोई धारावी में घुसे बीकेसी से, तो उसे पता हो कि धारावी कर एक है। धन्यवाद आप सबका।